मॉर्निंग स्टूडेंट सेंटेंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज गतखंड से चैप्टर 14 एक कहानी यह भी पढ़ रहे हैं जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी के बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा साहित्य की लेखिका हैं जिनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर गांव में हुआ। अजमेर में इंटर पास कर इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के लिए पश्चात आज दिल्ली में ही रहकर ये स्वतंत्र लेखिका के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। ये लेखिका तो है ही, साथ में फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों सीरियलों की पटकथा लेखिका के रूप में भी कार्य किया है। कहने का तात्पर्य है इन्होंने धारावाहिकों में भी लेखन का कार्य किया है। व्यास सम्मान व हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित इन्हें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आधुनिक युग की एक जानी मानी हस्ती या प्रसिद्ध लेखिका भी हैं। एक कहानी यह भी नामक पाठ लेखिका द्वारा सिलसिलेवार लिखी गई एक आत्मकथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें ऐसे व्यक्तियों और अपनी उन घटनाओं के विषय में लिखा है जिसका संबंध उनके लेखकीय जीवन से रहा है, मतलब जो उनके लेखन जीवन से जुड़ा है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से, मतलब जिस समय वो थोड़ी कम उम्र थी, उनकी जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप में अपने पिताजी तथा कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। लेखिका ने अपने परिवार कॉलेज की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने पिता के स्वभाव में क्षण मतलब पल पल में आने वाले परिवर्तनों का भी बताया है। चेंजेस जो हुए थे उनके स्वभाव में, उनके पिता के, उनके बारे में भी बताया है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का स्वरूप भी प्रशंसनीय है। जिस प्रकार उन्होंने अपना योगदान दिया वो भी प्रशंसनीय है। देखिए, लेखक ने अपने घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा है, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। कहाँ से शुरू होता है? 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिता जी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से, सिलसिला से तात्पर्य है किसके लिए आया है? सिलसिला क्रम, और निहायत का तात्पर्य है एकदम अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों और पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन सबको पता होगा, इसका अर्थ है इमला। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्ति विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। तत्पर से तात्पर्य हमेशा तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ओहदे से तात्पर्य है पद पर पहुँचे।
ये उनकी खुशहाली के दिन थे और दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। एक और वे बहुत कैसे व्यक्ति थे? बेहद कोमल और संवेदनशील। दरिया दिली से तात्पर्य है अति उदारता, उनके अंदर उदारता थी। तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। अहमवादी से तात्पर्य है घमंडी। मतलब एक ओर तो उनके दरिया दिली के चर्चे थे और एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और घमंडी। तो लेखिका यहाँ पर बताना चाहती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानुपुर गांव में हुआ था और जैसे जैसे ही वे कुछ बुझने समझने लगीं, अपने आप को राजस्थान के अजमेर शहर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान में पाया। उस मकान के ऊपरी मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था। साम्राज्य से तात्पर्य है कि वो वहाँ रहते थे। बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से, अव्यवस्थित तरीके से, मतलब इधर उधर फैली हुई चीज़ें जो व्यवस्थित ना हों या सही तरीके से ना रखी गई हों। पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के बीच वे या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन इमला देते रहते। नीचे के हिस्से में अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी घर की जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाती थी। अजमेर शहर में आने से पहले लेखिका के पिता इंदौर के एक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति थे। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए थे। वे न केवल शिक्षा का उपदेश देते थे अपितु छात्रों को घर पर बुलाकर पढ़ाते भी थे। उन दिनों लेखिका के पिताजी का जीवन बहुत खुशहाल था। वे बड़े कोमल स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ साथ क्रोधी और अहमवादी भी थे। ये सब तो मैंने केवल सुना, देखा। तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। भग्नावशेष हमने आपको पहले बताया था। भग्नावशेष से तात्पर्य क्या है? खंडहर। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद उनकी गिरती स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था। उनका अहम इस बात की भी अनुमति उन्हें नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विशेषताओं की भागीदारी बनाएं। जो उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं शुरू हो गई थीं, वे अपने बच्चों को भी उनका भागीदारी बनाएं। मतलब वो ऐसे भी नहीं थे कि अपने दुख दर्द को या जो आर्थिक परेशानियां चल रही हैं वो अपने बच्चों के साथ मिलकर उन्हें बांटें। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वघात की जाने कैसी गहरी चोट होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते थे। लेखिका कहना चाहती हैं कि यहाँ लेखिका बता रही हैं कि उसने अपने पिताजी को टूटे गुणों एवं आशाओं के बोझ तले दबा हुआ ही देखा। आर्थिक झटके झेलने के बाद वे इंदौर से अजमेर आ गए। वहाँ अपने तरह का पहला और अनुपम अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। उन्हें यश और सम्मान तो मिला, परंतु धन नहीं मिला। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद राजसी ठाट-बाट करने की आदतों, अधूरी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें क्रोधी बना दिया और वे अपना क्रोध लेखिका की मां पर उतारते रहते। अपने बहुत निकट के लोगों से विश्वासघात मतलब धोखा मिलने के कारण
वे बड़े शक्की स्वभाव के हो गए थे। उनके इस शक ने लपेटे में अक्सर इस शक में हम भाई बहन और हमेशा माँ आ जाया करती थी।